हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज़ मैग्नेट यानी चुंबक। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सीखेंगे और उसके बाद सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, 15 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सो जैसे ये जो टॉपिक है मैग्नेट यानी चुंबक, तो अब ये जो मैग्नेट है, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में मैग्नेट का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो डोर है, डोर में भी मैग्नेट का यूज़ होता है। जो विंडोज़ होते हैं, जो हमारा ईयरफोन होता है, उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। स्पीकर्स हो गए, देन मैग्नेटिक ट्रेन्स हो गए। उसके बाद जो एमआरआई मशीन होती है उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। जो डोरबेल है उसमें भी मैग्नेटिक का जो कंसेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। तो जो मैग्नेट है ये बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है ये मैग्नेट और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसके मेन प्रॉपर्टीज़ है, जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ लिखे गए हैं, देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैग्नेट यानी जिसको हम बोलते हैं चुंबक, तो सबसे पहला जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइट है, दैट इज़ फर्स्ट मैग्नेट। अब इसके पीछे आपको 6th स्टैंडर्ड में साइंस के टेक्स्ट बुक में आपको एक स्टोरी मिलेगी कि ग्रीस जो प्लेस है, ग्रीस प्लेस में वहाँ एक उसका एक पार्ट है, एक जगह है, दैट इज़ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो है वहाँ का एक जगह है। तो वहाँ जो है एक शेफर्ड था, यानी जो भेड़ बकरी को चराते हैं। तो एक बार वो भेड़ बकरी को गया था खेत में लेके, तो वहाँ वो एक पत्थर पे बैठा था। पत्थर पे बैठने के बाद जो उसकी लाठी थी, उस वक्त उस लाठी में एक लोहा जो होता है, जो आयरन होता है, वो उस पर अटैच था और उसकी जो चप्पल थी उसमें खिल्ला यानी कील लगी हुई थी। तो जब उस पत्थर पे वो बैठा तो उसका जो डंडा था जिससे वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो जो है वो उस पर चिपक गया और जो उसको पैरों में जो कील लगी थी, जो चप्पल होता है, उस चप्पल में जो कील लगी थी वो जो है उस पत्थर पे चिपक गई। बाकी जो पत्थर थे उस पर ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो पत्थर था जिस पे वो बैठा था, उस पर वो जो डंडा था वो और जो उसके चप्पल में जो कील लगी थी वो दोनों चिपक गए। तो उसने क्या किया, उसने जो प्लेस है मैग्नीशिया, वहाँ के जितने भी लोगों को वो पत्थर उसने दिखाया और वहीं से जो प्लेस है मैग्नीशिया जो ग्रीस में है, और वहीं से इसका नाम पड़ गया क्या, मैग्नेटाइट। तो ये जो है स्टोरी आपको 6th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड में है ये। तो जो फर्स्ट अपना जो मैग्नेट है वो कौन सा है, मैग्नेटाइट है। ये एक प्राकृतिक यानी नेचुरल मैग्नेट है दोस्तों। उसके बाद एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, दैट इज़ माइकल फैराडे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मैग्नेट, इन्होंने ये बताया कि मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेट का इस्तेमाल करके आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा जो है, कैसे जनरेट कर सकते हो। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आता है, जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप एक नोट्स खुद का बनाते जाइए। आपको पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हैं जो आप याद नहीं रख सकते हैं उसको शॉर्ट में आप क्या कीजिए, टॉपिक डाल के उसमें आप खुद का नोट्स बनाते चलिए। तो ये जो है माइकल फैराडे, इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस बाय मैग्नेट, मैग्नेट से कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ मैग्नेट का डायग्राम ड्रॉ किया है। मैग्नेट में, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं यानी ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं नॉर्थ से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ मैंने एरो ड्रॉ किया है दोस्तों। तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, साउथ में जाता है। सो नॉर्थ से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा, साउथ में। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, नॉर्थ से निकलता है और कहाँ जाता है, साउथ में। तो ये जो है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अलग अलग आकार में जो मैग्नेट है वो हमको बाजार में मिल जाते हैं। चपटे मैग्नेट हो गए, राउंड शेप के हो गए, है ना। ये जो है बार मैग्नेट है। तो किसी भी मैग्नेट में आपको 2 पोल होगा, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, और कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। उसके बाद अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किया है, इस
मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इनके बीच में देखिए गैप जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है गोज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, इंटर करता है। सो इट गोज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से आप भी जो है अपना जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हो तो उसमें इस तरीके आप सब शॉर्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। सेकेंड देखिए क्या है, इट इज़ इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, यानी इस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो इस तरीके से होता है। यूनिफॉर्म्स को बोलते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं यूनिफॉर्म। मतलब एक तरीके से एक जैसा यूनिफॉर्म होता है किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, साउथ से कहाँ जाएगी, वो नॉर्थ की तरफ जाएगी। ये अंदर की बात है, ओके। कहाँ से जाएगा वो, साउथ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। कब, इनसाइड। और आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, साउथ में। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सीटेट में जिस क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टाइप के, उसमें ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर सीटेट में पूछे हैं वो सारे मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ जो है नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे जाएगा, और साउथ अंदर जो देखोगे अगर आप यूनिफॉर्म जो है इनसाइड में क्या होगा, साउथ से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन थर्ड वन जो है डू नॉट इंटरसेक्ट। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी ऐसा कट कभी भी नहीं करते हैं। ये जो है ये हमेशा स्ट्रेस होता है। ये दोनों क्या होंगे, जितने भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है एक दूसरे के बहुत ही पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, लेकिन कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। सो थर्ड पॉइंट इज डू नॉट इंटरसेक्ट, ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन क्या बोला है देखिए, नियर द मैग्नेट लाइंस आर क्लोजर, यानी जो मैग्नेट है इसके पास में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या होता है, बहुत ही पास पास होता है, यानी बहुत ही क्लोज होता है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे, फार फ्रॉम मैग्नेट फार्दर फ्रॉम ईच अदर, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और अगर पास में देखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, स्ट्रेंथ एट पोल्स। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है, इनकी जो ताकत होती है वो इस पोल्स पे ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, तो क्योंकि यहाँ जो है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यहाँ जो है इसका स्ट्रेंथ जो है ताकत जो होती है, पावर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट में जो उसका स्ट्रेंथ होगा वो कहाँ रहेगा, ज़्यादा पोल्स पे होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मैग्नेट है, मैग्नेट आयरन यानी Fe, कोबाल्ट एंड निकेल, ये तीनों से मिलके बनता है। और इन तीनों को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षित करता है। किसको किसको करता है, आयरन को, कोबाल्ट को एंड निकेल को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो चलिए आपके लिए फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो जो मैग्नेट है, ये फर्स्ट मैग्नेट कौन सा होता है, फर्स्ट मैग्नेट जो था वो था मैग्नेटाइट, जो कि एक क्या है, एक प्राकृतिक मैग्नेट है। उसके बाद एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हम जो है मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये डायग्राम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है कि इसमें दो पोल होते हैं, कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ जाती है, साउथ पे। उसके बाद जो इनसाइड मैग्नेट अगर देखोगे तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक रस होता है। तो इसमें यूनिफॉर्म होगा और कहाँ से कहाँ जाएगा, साउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिख के दिया है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। उसके बाद डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब क्या कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। देन फोर्थ वन, नियर द मैग्नेट लाइंस, दिस वन, नियर द मैग्नेट लाइंस आर क्लोजर, मतलब क्या कि
मैग्नेट के पास में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देन स्ट्रेंथ एट पोल्स, यानी क्या कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पर जो स्ट्रेंथ होता है, जो पावर होता है, जो ताकत होती है मैग्नेट की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ, पोल्स पे। देन मैग्नेट जो है इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, इन तीनों को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे मैग्नेट के। चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ और कंसेप्ट। जैसे देखिए कि जो मैग्नेट होता है, हमको पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल दो मैग्नेट के अगर पास पास आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं। आकर्षण नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। अगर दो साउथ साउथ पोल जो है, दो मैग्नेट के अगर साउथ पोल भी आसपास आते हैं, पास पास अगर आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षण नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर ये एक दूसरे के पास पास आएंगे तो ये क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दे विल अट्रैक्ट, यहाँ होगा आकर्षण, उसको क्या करेंगे वो लोग, दोनों जो मैग्नेट है दोनों आकर्षण करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो होता है, अगर सेम पोल्स साथ में आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक पोल्स। तो ये जो है इसको लाइक पोल्स बोला जाता है। सेम अगर पोल्स है, जैसे साउथ साउथ आ गया या नॉर्थ नॉर्थ आ गया, तो इनको बोला जाएगा लाइक पोल्स। लेकिन अगर अपोजिट पोल है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पास पास आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है अनलाइक पोल। क्या बोला जाता है, अनलाइक पोल्स। सो इस तरीके से दो पोल्स में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइक पोल्स या अनलाइक पोल्स क्या होगा। तो लाइक पोल्स मतलब सेम रहेगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ हो गया, तो इनमें क्या होगा, हमेशा रिपल्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। और अगर अनलाइक पोल्स है, यानी कभी नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है अगर वो साथ में आ रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, वो चिपक जाएंगे, आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास तीन मैग्नेट है, आपको पता करना है कि उन मैग्नेट में कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल जो है साउथ पोल है। तो कैसे आप पता करेंगे, अगर आपको मैग्नेट का एक जो है, एक यहाँ पोल्स बता दिया जाए कि ये जो है, मान लीजिए आपको बता दिया गया है कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है, तो आपको पता करना है कि बाकी के जो ये जो मैग्नेट है इनके पोल्स कौन से कहाँ हैं। तो जैसे देखिए अभी मान लीजिए कि जो मैग्नेट है इसमें हमको बता दिया गया है कि ये जो है नॉर्थ पोल है, तो सिंपल सी बात है कि इसके इस छोर पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, राइट। तो इस मैग्नेट में यहाँ हो गया नॉर्थ, जो हमको पता था, तो ऑटोमेटिक ये साउथ होगा। ये मैग्नेट इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ इसका अपोजिट पोल होगा, यहाँ क्या रहेगा, नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ क्या रहेगा, साउथ पोल होगा। उसी तरीके से अगर ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ कौन सा पोल होगा, इट विल बी अपोजिट, दैट इज नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या होगा, साउथ पोल। तो अगर हमको मैग्नेट पता करना है कि कौन सा पोल है, तो अगर आपको सिर्फ एक पता है तो बाकी कितने भी मैग्नेट आपको दिए जाए आप उससे क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सा नॉर्थ पोल है, उसमें कौन सा साउथ पोल है। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपको पता करना है टू आइडेंटिफाई मैग्नेट, मान लीजिए कि आपको तीन इस तरीके से बॉक्स दिए हैं ए बी सी, इसमें कुछ मटेरियल रखा गया है और आपको एक मैग्नेट दिया गया है। मान लीजिए कि जो मार्कर है ये हमारा मैग्नेट है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और मुझे पता करना है कि इन तीनों बॉक्स में मैग्नेट किसके अंदर रखा हुआ है। तो आप कौन सा टेस्ट जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा टेस्ट जो है आप यूज़ करोगे, अट्रैक्शन यूज़ करोगे कि रिपल्शन यूज़ करोगे, आकर्षण की प्रतिकर्षण, दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करोगे, किसके लिए, बॉक्स में मैग्नेट रखा हुआ है कि नहीं ये पता करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि ये जो अगर मैग्नेट है, तो अगर मैं इसको ए के पास लेके आऊँगा, अगर उस बॉक्स के अंदर कोई वुड रखा हुआ है, कोई लकड़ी रखा हुआ है, तो वो उसको अट्रैक्ट क्या करेगा, नहीं करेगा। तो उसका मतलब इसके अंदर मैग्नेट नहीं है। उसके बाद यहाँ जो है, मान लीजिए कि इस बॉक्स बी में अगर कोई कील जो है या कोई टाचनी कुछ भी ऐसा रखा गया है, ओके,
क्या रखा गया इसमें, कोई खिल्ला या कोई टाचनी रखा गया है। तो अगर हमने अट्रैक्शन, ये टेस्ट को अगर अट्रैक्ट जो है, अट्रैक्शन जिसको बुलाया जाता है, आकर्षण बुलाया जाता है, अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो हम रॉन्ग हो जाएंगे। बिकॉज देखिए, अगर आप जब इसको मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो ये लोहे से बनी किसी भी चीज़ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस बॉक्स में क्या है, मैग्नेट है। तो अट्रैक्शन जो होता है इसको कंसिडर नहीं करना है। कब, जब आपको ये पता करना है कि सामने वाले बॉक्स में मैग्नेट रखा है या नहीं रखा है। तो उसके लिए आपको कौन सा यूज़ करना है, रिपल्शन। रिपल्शन ये वाला जो है, ये क्राइटेरिया हमको ध्यान में रखना है, रिपल्शन वाला। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि इस बॉक्स में जब मैग्नेट रखा हुआ है तो उसमें एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा क्या, साउथ पोल। तो जैसे ही यहाँ मैं मैग्नेट लेके आऊँगा तो ये 100% क्या करेगा, उसको आकर्षित ही करेगा। लेकिन जब मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो नॉर्थ पोल अगर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर मैंने क्या किया, अपने जो इस, मान लीजिए कि ये जो है मेरा मैग्नेट है, मैं इसको इसके पास लेके आया तो नॉर्थ पोल अगर उस नॉर्थ पोल के साथ जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। और अगर इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो इसमें जो है रिपल्शन जो है, अगर इसके पास में ला रहा हूँ उसको क्या करेगा, अगर रिपल्शन कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एक मैग्नेट है। तो हमको कभी भी अगर पता करना होता है कि जो मैग्नेट है, किसी बॉक्स में मैग्नेट रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है या दूसरा कोई मटेरियल है, तो मैग्नेट पता करने के लिए हम लोग जो टेस्ट यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, रिपल्शन। बिकॉज रिपल्शन एक ऐसा चीज़ है कि जब दो मैग्नेट पास पास आएंगे तो ही क्या होता है, अगर नॉर्थ पोल साथ में आ रहा है तो क्या होता है, रिपल्शन होगा। लेकिन बाकी अगर कोई टाचनी है या कोई भी खिल्ला है, वो अगर चीज़ रखा गया, हम लोग अगर अट्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो वो 100% उसको अट्रैक्ट ही करेगा। तो उससे ये कंसिडर नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कि उस बॉक्स में कोई मैग्नेट है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल को पता करने के लिए, मैग्नेट को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कंसिडर किया जाता है, रिपल्शन किया जाता है, ना कि अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, डीमैग्नेटाइज यानी चुंबकीय विशेषता नष्ट करना। अभी मैग्नेट को अगर डीमैग्नेटाइज करना है, उसका पावर ख़त्म करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है हीट, यानी उसको आप गर्म कीजिए, उससे क्या होगा, उसका जो पावर होगा वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मैग्नेट का। सो हीट करके कर सकते हैं। दूसरा हैमर करके, यानी जो मैग्नेट है उसको अगर हमने हैमर किया है हथौड़े से या किसी चीज़ से, अगर हम उसको तोड़ेंगे, लकड़ी से तोड़ देंगे, तो क्या होगा, उसका जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरा जो है ड्रॉप, यानी अगर आप मैग्नेट को बार बार आप गिराते हो तो उससे भी क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है डीमैग्नेटाइज का, कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, चुंबक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको गायब कैसे कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला उसको हीट कीजिए, या तो उसको हैमर कीजिए, या तो उसको ड्रॉप कीजिए। कभी कभी सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीमैग्नेटाइज करने में ऑप्शन में भी आपको एक दिया जाता है ये, कि अगर आप किसी मैग्नेट को अगर आप कट कर रहे हो, उसको काट रहे हो, तो क्या वो डीमैग्नेटाइज होगा। तो दोस्तों, डीमैग्नेटाइज कट से नहीं होता है। डीमैग्नेटाइज अगर आप किसी भी चुंबक को, यानी जो मैग्नेट को अगर आप कट करते हो तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। उसके दो पार्ट बनने के बाद, जैसे ही दो पार्ट बनेंगे, दो टुकड़े बनेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ जो है साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसका जो पावर है वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, पावर कम हो सकता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, डीमैग्नेटाइज कट करने से नहीं होता है। किससे होता है, हीट करने से, हैमर करने से, या ड्रॉप करने से। उसके बाद यहाँ देखिए दो केस आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो कितना है, स्मॉल एल है। तो अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे वर्टिकली जो है इसको अगर मैं कट करता हूँ तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, L/2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, राइट। और जो उसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ये जो होगा, स्ट्रेंथ विल बी सेम, स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, स्ट्रेंथ अलग नहीं होगा। अलग क्या होगा, सिर्फ उसकी जो लंबाई है वो क्या होगा, लंबाई आधी हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर मैग्नेट है, उसको मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए इसका मैंने 3 इस तरीके से टुकड़े किए, तो उसके टोटल कितने पार्ट हो गए, 1, 2 एंड 3।
उसके 3 पार्ट हो गए। तो इसमें जो लंबाई है, इसका भी लंबाई देखिए एल ही होगा, इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा। तो लंबाई जो है वो चेंज नहीं हुआ, यानी जो लेंथ है इट विल बी एल, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा, कितना टुकड़ा किया हमने, 3 टुकड़ा किया, तो ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो बन जाएगा क्या, 1/3। तो इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से टुकड़े करने पे जो लेंथ है, लेंथ क्या रहेगा, हाफ होने के बाद वो बन जाएगा L/2, लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर उसको मैं हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो उसकी जो लंबाई है वो सेम रहेगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, आप कितने टुकड़ों में कर रहे हो उतने टुकड़ों में क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो ये जो है, ये आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नेट से रिलेटेड हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे। अब देखते हैं कि जो मैग्नेट है उसको हमको किस तरीके से रखना होता है, यानी स्टोर करना होता है। तो जो मैग्नेट होता है उसको स्टोर आपको कैसे करना है। तो सपोज़ अगर हमारे पास बार मैग्नेट है, तो 2 बार मैग्नेट को आपको स्टोर कैसे करना है, कैसे रखना है। तो देखिए यहाँ जो है एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ सेकेंड मैग्नेट का साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल रखा गया है। और बीच में आपको क्या यूज़ करना होता है, वुड यानी लकड़ी आपको इसमें अटैच करना होता है। और जो आयरन का जो स्ट्रिप होता है, वो आयरन का स्ट्रिप, इसके जो पोल्स होते हैं, यहाँ आयरन के स्ट्रिप को, कौन सा, आयरन स्ट्रिप जो है इस पे यहाँ अटैच किया जाता है, इसके पोल्स पे इस तरीके से अटैच किया जाता है, ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम ना हो। अगर सपोज़ हमारे पास अगर हॉर्सशू मैग्नेट है, तो उसमें भी 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें जो ये पोल होगा, यहाँ भी क्या किया जाता है, आयरन का जो स्ट्रिप होता है, आयरन स्ट्रिप यहाँ क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। इस तरीके से जो मैग्नेट्स होते हैं उनको संभाल के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट 10th के टेक्स्ट बुक में आपको स्टेट बोर्ड में या CBSE की बोर्ड में मिल जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमको पता है कि कभी भी किसी भी वायर में जब विद्युत धारा या करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये वैसा ही है, उसमें इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जैसे कि मान लीजिए कॉपर वायर है, उसको इस तरीके से लपेटा है और उसको मैंने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो इसमें करंट पास होगा और इसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ मैंने दिखाया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ इंटर कर रहा है, दैट इज दिस इज साउथ पोल। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इस तरीके से जो जनरेट हो रहा है, ये एक टेम्पररी होता है, यानी अस्थायी होता है। मतलब क्या कि अगर इसमें यहाँ मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो करंट जब होगा ही नहीं, तो इसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके लिए ये क्या है, एक टेम्पररी है एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जितना ज़्यादा इसमें करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो गया और उतना ज़्यादा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, ये क्या है, टेम्पररी यानी अस्थायी होता है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। कब, जब इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था मैग्नेट, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपके साथ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। इसके जो क्वेश्चंस है, जो सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।